है। सो यहाँ दो चीज़ें, एक स्वर्गदूत हैं, है ना, जो एक कलीसिया के एक विश्वासी के जीवन से क्या करते हैं, वो लोग सीखते हैं। भाई देखो, उनको कभी अनुग्रह उन्होंने चखा नहीं, स्वर्गदूत, है ना। क्यों स्वर्गदूतों को अनुग्रह नहीं मिला, क्यों नहीं चखे हैं? यस, आया रहेगा पास्टर धर्मेश क्लास में ना, क्यों अनुग्रह उन्हें नहीं मिला। सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, है ना। और जो गिर गए, जो पाप कर दिए, उनके लिए कोई मौका नहीं। 1/3 जो स्वर्गदूत क्या है, शैतान के साथ चले गए, उनके लिए कोई मौका नहीं। लेकिन जो स्वर्गदूत हैं, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। जो मनुष्य क्या है, अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, है ना। सो अब क्या करें, जब इस अनुग्रह में एक विश्वासी जीता है, जब परमेश्वर की बुद्धिमत्ता क्या हो रही है, उनके लिए सीखने के जैसे हमारा एक जो जीवन है, एक उनके लिए क्लासरूम के जैसा हो जाता है। वो सीखते हैं, वाह इतना अद्भुत है परमेश्वर की बुद्धि, किस तरीके से क्या है मनुष्य चल रहा है। सो यहाँ पे जो परमेश्वर की बुद्धि की बात में हम जब आते हैं, तो बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, कि जब साइंस में या इंग्लिश में आप देखेंगे तो वर्ड को जोड़ के वर्ड बनते हैं, है ना। लेकिन जब बुद्धिमत्ता के लिए कोई वर्ड नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने क्या है, बहुत सारे ओमनिशियंस, है ना, तो उसमें वर्ड जोड़ दिए तो क्या हो, ओमनिशियंस शब्द होता है, ओमनीपोटेंट, उसमें जोड़ दे, है ना, ओमनीपोटेंट, ओमनी में क्या है, पोटेंट जोड़ दिए, है ना। तो ओमनी क्या है, इस तरीके से जोड़े। लेकिन जब बुद्धिमत्ता पे आते हैं तो ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है जो हम क्या बोलें, ओमनी विजडम, ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। सिंपल एक ही शब्द है कि परमेश्वर बुद्धिमान है ना। सो परमेश्वर बुद्धिमान है सबसे ज़्यादा। सो वेबस्टर करके जो डिक्शनरी है, उसमें 2,50,000 शब्द है, लेकिन बुद्धिमत्ता के लिए, गॉड के विजडम के लिए कोई वर्ड नहीं है। सिर्फ एक ही जो गॉड के वचन में है, दूसरा कोई वर्ड नहीं। आप किसी वर्ड के लिए जाएंगे, सर्च करेंगे, वर्ड मिलेगा वेबस्टर डिक्शनरी में, लेकिन इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। क्या हुआ, है ना। सो इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए हम क्या है, साधारण तौर पर कहते हैं कि परमेश्वर क्या है, बुद्धिमान है ना। यदि परमेश्वर अनंत है तो क्या है, अनंत बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। सो परमेश्वर जो भी है क्या है, वो अनंत है। तो परमेश्वर क्या है, अनंत बुद्धिमान है ना। सो परमेश्वर असीमित बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि का कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कुछ चीज़ें जानता है और कुछ चीज़ें उसे जानने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जानता है, कुछ चीज़ें थोड़ा कम जानता है, नहीं। वो क्या, असीमित बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि का कोई सीमा नहीं है ना। सर नीति वचन 3:19 में बोलता है कि याहवे ने क्या किया है, पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली है ना। और स्वर्ग को क्या किया, समझ के द्वारा स्थिर किया। और इर्मिया 10 में वहाँ पे बोलता है कि अपनी सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से क्या किया है, स्थिर किया है ना। सो परमेश्वर क्या है कि वचन में हमें क्या मिलता है, उसकी बुद्धि के बारे में मिलता है। परमेश्वर की बुद्धि कैसे है और कहाँ पे मिलता है, इस जगत के सृष्टि में परमेश्वर की जो बुद्धि है, विजडम है, वो दिखता है कि परमेश्वर ने कैसे बनाया, कैसे शुरुआत किया। हाँ, सो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को विश्वास से ग्रहण करना होगा, है ना। समझने के बजाय उसकी बुद्धिमत्ता को हमें क्या है, विश्वास से ग्रहण करना होगा। सो कई बार लोग सवाल पूछ सकते हैं कि परमेश्वर बुद्धिमान है, भला है, तो ये सारी बुराइयां क्यों हैं, है ना। बहुत आसान है सवाल पूछना। लोग पूछते हैं यदि परमेश्वर सब कुछ जानता है और इतना बुद्धिमान है, तो इतनी सारी बुराइयां क्यों हैं। हाँ, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग अंधे होते हैं, कुछ लोग लंगड़े होते हैं, कुछ लोग बहरे होते हैं, कुछ लोग गूंगे होते हैं। सो लोगों में इतनी सारी क्या है, प्रॉब्लम्स क्यों है ना। सो लोग सवाल कर सकते हैं कि जब परमेश्वर इतना बुद्धिमान है तो क्यों इतनी सारी बुराइयां हैं, है ना। सवाल कर सकते हैं, है ना। आंसर क्या है, सोचिए। अभी ताजमहल है ना, दुनिया के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में काउंट होती है ना। सारी चीज़ें, अगर समझो कुछ बोलते ना, एक दंगा करने वाला ग्रुप आ जाए, उसको अपने कब्जे में ले ले, उसे तोड़ फोड़ करे, उसे गंदा कर दे, तो क्या होएगा, उसकी जो क्या आ जाएगा,
खूबसूरती जाएगी, है ना। तो सारी चीज़ें क्या होएगा, चला जाएगा, है ना। उसके बाद वापस गवर्नमेंट उसको बोले चलो ओके ठीक है, अपने कब्जे में लेके हम क्या करें, इसको जो तोड़ा फोड़ा है जो भी है कलरिंग करते वापस से उसको क्या करते हैं वो करते हैं, तो क्या होएगा वो वापस से ठीक वैसे हो जाएगा, है ना। सो उसी तरीके से परमेश्वर ने क्या किया, उत्पत्ति के जब पहले अध्याय में हम जाते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, हाँ, और जो भी बनाया परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया, हाँ। उसकी बुद्धि ने क्या किया, परमेश्वर ने